नमस्कार, मेरा नाम अमन है और इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस एड को लेकर, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। यूएस एड जिस पर भारत से लेकर अमेरिका तक बवाल मचा हुआ है। क्या है यूएस एड की पूरी कहानी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं यूएस एड है क्या। यूएस एड यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसकी स्थापना की थी और यूएसएड अमेरिकी की विदेशी सहायता एजेंसी है जो विदेशों में मदद करती है। इसकी मदद से अमेरिका दुनिया भर में कई देशों में आर्थिक मदद करता है। ये एजेंसी भारत समेत दुनिया के कई देशों में अरबों की मदद बांटती है। ये गरीबी, हेल्थ सेक्टर, टीकाकरण और साथ ही एजुकेशन, मानवीय सहायता से जुड़े कार्यक्रम चलाती है। यूएसएड भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा, पानी और स्वच्छता जैसे कई क्षेत्रों में मदद करता है। इसकी मदद से भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय, 14 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर भी यूएसएड मदद से स्थापित किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्पष्ट नजरिया है। उनका मानना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशी लोगों पर क्यों खर्च किया जाए। अगर खर्च करना ही है तो इसे अमेरिका में अपने लोगों पर खर्च किया जाए। वे कई बार इसका खुलकर जिक्र भी कर चुके हैं। यूएसएड को बंद करने की बात भी कह चुके हैं। उनका कहना है कि यूएसएड करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। अब सवाल यह है कि यूएसएड की फंडिंग रुकने पर भारत का क्या असर होगा। भारत पर क्या असर होगा, इसको लेकर भी अलग अलग मत है। भारत और यूएसएड के बीच में संबंधों की शुरुआत हुई थी 1951 में। हाल ही में अमेरिका के डोज विभाग ने यूएसएड के खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया था। तब से भारत में इस पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई। यूएसएड ने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए फंड दिया था, जिसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और साथ ही डोज ने इसे रद्द कर दिया और इसके बाद में बीजेपी, कांग्रेस आमने सामने आ गए। यूएसएड की मदद से भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय, 14 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए थे और इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर भी इसी की देन है। 2001 से अब तक 2.86 अरब डॉलर की मदद ये कर चुका है। वहीं यूएसएड की फंडिंग रुकने से भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ सामाजिक योजनाएं और जो स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रोजेक्ट हैं उन पर हल्का प्रभाव हो सकता है। हालांकि भारत अपनी आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक फंडिंग के जरिए इन चुनौतियों को संभाल सकता है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी सरकार को ट्रंप से इस बारे में स्पष्टता मांगनी चाहिए। पवन खेड़ा का मानना है, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में 44% यूएसएड जो फंड है वो बीजेपी को दिया गया। इसके अलावा जो 40% है वो यूपीए की सरकार के दौरान दिया गया फंड। अब इसको लेकर एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों ही आमने सामने हैं। और जब वेबसाइट पर जाकर अमेरिकी सरकार ने कहां पर खर्च किया है, ये आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन जब उस पर जाके चेक किया तो किसी भी तरह की कोई स्पष्टता नज़र नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में पैसा दिया गया था। लेकिन हालांकि अब राजनीति काफ़ी ज़्यादा जोरों पर है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप से बीजेपी को स्पष्टता मांगनी चाहिए।